गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की रिजॉल्विंग पावर। किन्हीं दो बिंबों के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिसके लिए बिंबों के प्रतिबिंब मात्र विभाजित होते हों सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। वह इसका जो इन्वर्स है, व्युत्क्रम है, उसे सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए ये लेंस है MN सूक्ष्मदर्शी का, इसके सामने AB जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है D। ये दो पॉइंट हैं A और B नज़दीक नज़दीक। तो यहाँ पर A से जो लाइट जाती है, A बिंब का जो प्रतिबिंब है वो बनता है, उसका केंद्रीय उचिष्ठ जो बनता है वो P पर, और B जो पॉइंट है उससे जो लाइट जाती है वो उसका जो केंद्रीय उचिष्ठ है वो बनता है Q पॉइंट पर। तो ये दोनों पॉइंट जस्ट रिजॉल्व हों, इसके लिए आवश्यक है कि Q पॉइंट पर A का फर्स्ट मिनिमा बने और P पॉइंट पर B का फर्स्ट मिनिमा बने, तभी ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो जस्ट रिजॉल्व होंगे यानी मात्र विभेदित। तो यहाँ पर B से P पर फर्स्ट मिनिमा बनने के लिए हम पथांतर की कैलकुलेशन करते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू BN प्लस NP, और दूसरी साइड में है माइनस BM प्लस NP। यदि आप देखें यहाँ पर कि MP और NP तो बराबर हैं, इसलिए ये हो गया BN माइनस BM। अब यहाँ पर हम इस फिगर को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं कि BM को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं और MD जो है डिस्टेंस वो MA के बराबर है, और इसी तरह से NA के बराबर जो है वो CN परपेंडिकुलर ड्रॉ करके काट दें। तो इस स्थिति के अंदर BN को लिखा जा सकता है BC प्लस CN, और जो BM है उसको लिखा जा सकता है DM माइनस DB। अब यहाँ पर चित्र से देख लीजिए, ये चारों डिस्टेंस जो AN है, AM है, DM है और CN है, ये बराबर हैं, इसलिए जो डिस्टेंस रह जाएगा वो है BC प्लस DB। BC प्लस DB जो है वो हम ये जो ट्राइंगल है, क्योंकि देखिए AMAN एंगल ये भी 2 थीटा है, MBN भी लगभग 2 थीटा ही होगा। तो इस हिसाब से जो ये एंगल है CAB और BAD ये भी थीटा होगा। ये आप जो रूल है ट्राइंगल के हिसाब से कि एक 90 डिग्री यदि एंगल है, आप वहाँ पे 90 डिग्री और ये बाकी का ये भी 90 डिग्री, तो कम करके देखेंगे तो ये 90 माइनस थीटा है और दूसरी साइड में ये जो एंगल है ये थीटा बनेगा। ये आप फिगर के हिसाब से चेक कर सकते हैं। BD जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू D साइन थीटा। D यहाँ पे AB डिस्टेंस है, तो इसी तरह से जो दूसरी साइड में जो है डिस्टेंस BC जो है वो भी D साइन थीटा है, तो ये कुल डिस्टेंस या पाथ डिफरेंस जो होगा वो 2D साइन थीटा। अब वर्ताकार जो सर्कल है, ये वर्ताकार जो अपर्चर है, द्वारक, उसकी वजह से जो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन होती है वो होती है 2D साइन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा। यदि स्लिट आयताकार होता है ये लैम्डा होता है, लेकिन ये एरी ने जैसे बताया था
कि इस केस में होगा ये 1.22 लैम्डा। तो d इज इक्वल टू होगा 0.61 लैम्डा अपॉन साइन थीटा। ये तो हुई विभेदन सीमा, और विभेदन जो क्षमता होती है वो इसका रेसिप्रोकल यानी 1/d इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 0.61 लैम्डा। अब देखिए इसी तरह से कि ग्रेटिंग की जो रिजॉल्विंग पावर है वो किस तरह से निकलेगी। तो ग्रेटिंग की जो विभेदन क्षमता है वो स्पेक्ट्रम के अंदर दो नज़दीक की स्पेक्ट्रमी रेखाओं को अलग अलग दिखाने की क्षमता को कहते हैं। यदि लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा दो रेखाएं हैं तो इस स्थिति में डी लैम्डा अपॉन लैम्डा को विभेदन सीमा कहेंगे यदि वो जस्ट रिजॉल्व्ड हैं, और लैम्डा अपॉन डी लैम्डा को विभेदन क्षमता कहेंगे इस ग्रेटिंग की। जैसा ये फिगर में दिखाया गया कि मान लीजिए कोई ग्रेटिंग है, इस पर लाइट आ रही है और लाइट में वेवलेंथ लैम्डा भी है और लैम्डा प्लस डी लैम्डा भी। लैम्डा जो वेवलेंथ है इसका nth मैक्सिमा जो है वो थीटा n कोण पे बनता है, तो इसलिए ये e प्लस बी साइन थीटा n इज इक्वल टू एन लैम्डा। और जो बड़ी वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा है उसका जो मैक्सिमा है nth ऑर्डर का वो थीटा n प्लस डी थीटा n एंगल पे बनता है, यानी ये हो गया e प्लस बी साइन थीटा n प्लस डी थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस डी लैम्डा। थीटा पर, अब थीटा एंगल पर लैम्डा वेवलेंथ का पहला मिनिमा बने इसके लिए, यानी nth ऑर्डर के बाद का पहला मिनिमा बने, उसके लिए देखिए कंडीशन आपने पहले भी बताई थी मैंने आपको। ग्रेटिंग के अंदर जो मिनिमा की बात हुई थी उसमें एन बीटा इज इक्वल टू पी पाई था। पी की वैल्यू जो है वो एन प्लस 1 या -1 दोनों साइड में, तो ये आगे है तो +1 आएगा। तो ये हो गया एन ई प्लस बी साइन थीटा n प्लस डी थीटा n इज इक्वल टू एन प्लस 1 लैम्डा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है मिनिमा के लिए, ग्रेटिंग के लिए। अब आप इससे लिखिए ई प्लस बी साइन थीटा n प्लस डी थीटा n इक्वल एन लैम्डा प्लस लैम्डा अपॉन एन, ये एन से डिवाइड कर दिया है। अब इक्वेशन जो आपकी 2 नंबर है और 3 नंबर, इन दोनों को इक्वेट करिए तो उससे निकलता है डी लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन एन एन। एन यहाँ पे ग्रेटिंग का ऑर्डर है और कैपिटल एन जो है वो इसके अंदर रेखाओं की संख्या है ग्रेटिंग के अंदर। लैम्डा अपॉन डी लैम्डा रिजॉल्विंग पावर है ये एन इंटू एन, या फिर आप 1 नंबर इक्वेशन से लिख सकते हैं एन की जगह पर ई प्लस बी साइन थीटा एन अपॉन लैम्डा। तो ये है ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता। अब देखिए एक रिलेशन है ग्रेटिंग की विभेदन क्षमता और उसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता के अंदर। तो विभेदन क्षमता अभी हमने निकाली है लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू एन इंटू एन, इसको मार्क कर दीजिए 1। विभेदन क्षमता है मान लीजिए कि ई प्लस बी साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये आप मैक्सिमा की कंडीशन होती है। तो इसमें विक्षेपण क्षमता निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। सो ई प्लस बी कॉस थीटा एन जी थीटा एन बाई डी लैम्डा इज इक्वल टू एन। अब आप इन दोनों में यदि स्मॉल एन को ख़त्म करें तो यहाँ से एक बार डी थीटा एन बाई डी लैम्डा को एन अपॉन ई प्लस बी कॉस थीटा एन लिखा है। अब यदि स्मॉल एन को ख़त्म करें तो आप देखिए लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू एन इंटू ई प्लस बी कॉस थीटा एन डी थीटा एन बाई डी लैम्डा, या यूँ कहिए विभेदन क्षमता जो है वो एन इंटू ई प्लस बी कॉस थीटा एन विक्षेपण क्षमता का मल्टीप्लिकेशन। तो ये इस रिलेशन से दोनों के बीच संबंध स्थापित किया गया है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल है कि एक ग्रेटिंग है जिसमें कुल 20,000 लाइनें हैं, जिसका जो ग्रेटिंग अंतराल है वो 16.93 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है। तो 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग लंबाई के प्रकाश के लिए ग्रेटिंग की उच्चतम विभेदन क्षमता ज्ञात करिए।
तो वेदन क्षमता जो होती है वो लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि ये स्मॉल एन की वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा आपको कि ग्रेटिंग के अंदर उच्चतर ऑर्डर तक कहाँ तक का स्पेक्ट्रम जो है वो देखा जा सकता है। तो उसके लिए ई प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा आप मैक्सिमम 90 डिग्री तक देख सकते हैं पारगमन ग्रेटिंग के अंदर। तो साइन में थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, ई प्लस बी दे रखा है, लैम्डा दे रखा है। तो एन की वैल्यू जो है वो 3 से कुछ ज़्यादा आ रही है, यानी आप 3 ऑर्डर तक देख सकते हैं, चौथा नहीं देख सकते। तो एन की वैल्यू जो है वो 3 है। तो लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन, यानी 3 इंटू 20,000 यानी 60,000। ये है इस केस में ग्रेटिंग की अधिकतम विभेदन क्षमता। यहाँ याद रखिए कि पहले ऑर्डर में और दूसरे ऑर्डर में विभेदन क्षमता जो है वो कम होगी, तीसरे ऑर्डर में जो विभेदन क्षमता का मान है वो मैक्सिमम होगा, जो आप इस रिलेशन से भी देख रहे हैं। तो बाकी हम बताएंगे आपको कल।